भाई आप इतने कंफर्टेबल होते हो जब गुंडे वाले रोल करते हो, एक्टर बनने से पहले क्या करते थे आप? शुरू से एक्टर है यार। कॉलेज से निकलने के बाद और एक्टर बनने से बीच का जो आपको टाइम बताता हूँ मैं, आप कह रहे थे ना आप काम के फैन हो, हम सब कपिल बाजी के फैन हैं। शुक्रिया भाई। मैं आपको 2004 से झांसी में एक्चुअली वहाँ एक यूथ फेस्टिवल हुआ था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। वहाँ आप सब चंदन भाई, आप जी ठाकुर, सुगंधा मिश्रा जी लेजेंड्स होते थे आप लोग यूथ फेस्टिवल्स के। हम सब यूथ फेस्टिवल्स की देन है। मुझे तो इतने किस्से याद है भाई। आपको पता है हमारा ना जब झांसी फेस्टिवल वाइंड अप हो गया ना, तो वापस सेट चढ़ाना होता ट्रेन में। तो ट्रेन रुकती थी 5 मिनट, तो सेट चढ़ाने में 10-15 मिनट। तो वहां पे हमारे कुछ दोस्त बन गए झांसी के, वो आए हमें छोड़ने। तो 2 बंदूक लेके ड्राइवर के पास सामान चढ़ा भी। देखो हॉस्पिटैलिटी है उनकी। पर वाह, आज मजेदार बातें करेंगे। आयुष्मान भाई आप कैसे थे पढ़ाई में, कितने % तक ले आते थे? मैं पढ़ाई में अच्छा था एक्चुअली। आई एम श्योर। कॉलेज में मैंने 3 साल टॉप किया है। ऑलमोस्ट अच्छा। तो टॉपर्स था मैं। हाँ। हमारे तो कॉलेज का भाई बजट भी बड़ा कम होता। हमें तो बोलते थे कि प्ले में कुर्ता पजामा पहनना, वो भी अपने डैडी का लेके आओ। हमारा तो बजट ही नहीं होता था। 1-2 अमीर कॉलेज आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में, उनकी बसें भी बड़ी साफ होती थी। और उस तरफ हमारे बीबी के डीएवी कॉलेज होता था अमृतसर में, उनकी लड़कियां फेस्टिवल में पैटीज खा रही हैं और हम लोग भरते के साथ पराठे लेके आए घर से। तो मैंने कहा यार, उनकी टीचर्स भी परफ्यूम लगा के आई, हमारे पसीने से भरी शर्टें। तो यहीं पे पता चल जाता था ट्रॉफी लेके कौन आएगा। होता ना कि तो पर हाँ, मेरे को आपने याद दिलाई झांसी की, तो मैं उस जोन में चला गया। बनारस भी अटेंड किया आपने? नहीं, बनारस में हम बनारस 2 साल पहले हुआ था तो शायद। हाँ, जोनल में हार गए थे, मतलब इंटर जोनल में हार गए थे। और उस समय पाजी जो चीफ गेस्ट थे ना, वो थे आशुतोष राणा साहब। Yes. अच्छा। और हमें ये था कि हम नजदीक से किसी तरीके देख लें उनको। अरे वाह। मतलब पर क्या बात है, जो आप चाहते हो वो चीजें कहीं ना कहीं। चलो हम Absolutely. आज टीवी में काम कर रहे हैं, आप फिल्मों में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बचपन से ही आपके दिमाग में होती हैं। जब आप शिद्दत से चाहते हो तो भगवान दे भी देता है। ये हमारे सामने है एग्जाम्पल। किसके फैन थे आप एक्शन में? सर मैं जैकी चैन का फैन था, अच्छा। क्योंकि कॉमेडी भी होती थी उनके पास। हाँ हाँ, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था वहाँ पे। ऑफ कोर्स अक्षय पाजी का फैन रहा हूँ बचपन से। ही वाज इंडियाज फर्स्ट एक्शन हीरो अकॉर्डिंग टू मी। आजकल टाइगर श्रॉफ से अच्छा एक्शन आई थिंक इंडिया में किसी ने नहीं किया है। एक्चुअली। एब्सोल्युटली। और जयदीप पाजी आप किनको पसंद करते थे एक्शन फिल्मों में? नहीं, हमारा तो जैकी चैन से तो कोई लेना देना था नहीं। गांव के जो अपने VHS आते थे, किसी के लड़का हो गया, हाँ। उसकी शादी में तो, या किसी की शादी है तो वो गली में चला देते थे। हाँ। तो बैठे ही रहते थे। तो मेरा जो पहला एक्शन को लेके था वो अक्षय पाजी को लेके था। और बड़ा भूत सवार होता था हमारे ऊपर फिर, कि उनकी फिल्म देख के बाहर निकले हैं खिलाड़ी, और खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी। और फिर बस भाग के पकड़ते थे। तो शर्त लगती थी कि कौन बस को भाग के पकड़ेगा, और जो सबसे लेट पकड़ेगा, मतलब सबसे लेट भागा यहाँ से और उसने पकड़ ली तो वो सबसे बड़ा खिलाड़ी। हाँ। तो 2-2 समोसे मिलते थे। वाह। वो पैसे शेयर करके VCR भी लगवाया होगा आपने फिर तो। बहुत बहुत हर भर। अच्छा, सब 80-90 वाले बच्चों की सबकी कहानियां सेम है। 83 में नया नया टीवी आया, 2-3 साल बाद शायद कलर टीवी आ गया होगा। और फिर VCR तो मतलब लग्जरी होती थी। वो तो बहुत बड़ी और बात। जो रिश्तेदारों के घर में VCR होता था वो तो हमें मुंह ही नहीं लगाते थे। घर में VCR और हाँ। और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक। हाँ। अगर ये किसी की रखी है तो मतलब वो अलग लेवल है। हाँ हाँ, you're right, you're right, you're right. जिंदगी में इंसान के पास अगर सामने एक दाल रोटी रखी हो, ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि वो बड़ी क्रेविंग है, दाल रोटी है और एक तरफ गरम जलेबी है, तो किसको प्रेफर करोगे आप? पहले दाल रोटी, बाद में गरम जलेबी। हाँ, दोनों खाएंगे यार। ये पाजी ने वैसे वाली बात कर दी। खाना खाने कोई मेहमान आए हुए थे, तो किसी ने, वो आया बंदा जिसने, जो होस्ट कर रहा था, कहा सर आप खीर खाओगे कि चमचम खाओगे? तो सामने वाला बोलता है क्यों, घर में एक ही कटोरी है क्या? आदमी किसी के घर में गया, हाँ। उसने देख लिया कि उस तरफ खीर बन रही है, तो पतीले में, तो उसने पूड़ियां 2 और खानी थी, उसने 2 कम खाई कि था कि खीर भी खानी, जगह होनी चाहिए पेट में। अब जिसने बुलाया था वो खीर ऑफर करनी भूल गया। अब इसको लगे साला पूड़ियां भी 2 कम कर दी मैंने, खीर भी नहीं आ रही। तो वो जिनके घर में गया था वो कहती और भैया और सुनाओ कैसे हो? कहता बस क्या बताएं, आज बड़ी मुश्किल से बचे जब आपके घर आ रहे थे। कहती कैसे? कहता बस हम रोड पे जा रहे थे और इतनी दूर ट्रक जितना ये आपका खीर वाला पतीला पड़ा ना, फिर उसको याद आया अच्छा खीर खिलानी है। मैंने ये बात इसलिए पूछी कि कब से हम दाल रोटी पे टिके हुए हैं, पीछे जलेबी वेट कर रही है। तो गाइस प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल नोरा फतेही। नोरा के लिए, नोरा वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। कैसे हो? नोरा ये क्या हो रहा?
नोरा आप हमेशा इतनी प्यारी लगती हैं, आज तो आप गुलाबी भी लग रही हैं। आपने चश्मा गुलाबी पहना। चश्मा निकालो। अभी भी मेरे को गुलाबी लग रही है। क्या बात है। नोरा आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। जयदीप भाई आप भी बैठ सकते, 3 लोग बैठ सकते हैं सोफा पे, जहां मन है वहीं बैठना चाहिए। हमारे जो फोटोग्राफर है ना दास दादा, दास दादा को पता चला 2 घंटे पहले कि आप आ रही हैं, अच्छा तो ये डेंटिस्ट के पास गए कि नए दांत लगा दो। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में तो नहीं लग सकते, हाँ जो आपका एक लटक रहा है वो खींच देते। कभी घमंड होता है आपको इस बात का कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ? कि हंसती रहती हमारी रेटिंग आ जाती है बता। जैसे नोरा आप आती हैं तो हम अपने घर से बेस्ट परफ्यूम निकालते हैं, जितनी भी हमारी औकात है उस हिसाब से। एक्साइटमेंट होती है कि नोरा आ रही है, इतना अच्छा है ना। तो आपको क्या चीज एक्साइट करती है? म्यूजिक, डांस। आई थिंक आई फील यू ब्रो। अब हो गया है, कब से लगे हुए हैं झांसी से, आज जाके कॉम्प्लीमेंट। अब हो गया है। नोरा ये काजू आपके लिए और पिस्ता भी आप खाएंगी। पपीता भी। अभी ये ब्रेक होगी ना तो ब्रेक में आएंगी। नोरा आई सॉ यू दैट डांस, यू नो हाउ व्हाट ए परफॉर्मेंस, और ये मुट्ठी भर भर काजू खा जाती हैं। नोरा आप जनहित में एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को दे दीजिए, कैमरा की तरफ देख के लोगों को ये बता दीजिए कि आपकी बीवी ही अंतिम सत्य है। उससे क्या है कि लोग पिटने से बच जाएंगे। आपकी अपनी बीवी। हाँ, आपकी अपनी बीवी ही अंतिम सत्य है। क्या बोलो? आपकी बीवी? आपकी अपनी बीवी अपनी बीवी। आपकी अपनी बीवी आखिरी सत्य है। अंतिम। नहीं आई डोंट वांट, नहीं बोलना है। फिर तू बोल दे कैमरा में देखकर आप कि बोल दो। क्या? मैं गिन्नी, मुझे तेरे सिवाय और कोई नहीं नजर आता। मैं अभी घर से बोल के आता हूँ रोज। ना 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 यहाँ बोलना, हाँ? सबके सामने इजहार कर। नजर क्यों नहीं, ये देखिए वाकपटुता में मत उलझाइए। आप बोलूंगा कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आता, तो वो बोले कि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, चेक करवाओ। हाँ, वो मेरी बीवी है, मेरा अंतिम सत्य है, यही है, मैं यही मानता हूँ। हाँ। पर आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, जोक सपाट। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नोरा अभी अभी फीफा के एंथम में फीचर हुई हैं, बहुत मुबारक आपको। That's amazing. कम से कम मेरी बहन ये मान लेगी कि मैं थोड़ा बहुत स्टार बन गया। अरे क्या बात कर मैं रहे हैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। उन्होंने इतनी बार बोला अर्चना जी हाँ। कि मैं एक दिन गुस्से में आके के इतना इतना वो तो एक तो वैसा वाला फील होता है ना कि अरे कॉलेज के अच्छा, वो दिन। हाँ, और आपका पहला लाफ्टर चैलेंज से लेके हाँ। मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा क्या हूँ सब। बात है। और मुझे दोस्त आगे बढ़े तो चिड़ भी तो हो जाते ना कभी कभी। वो दोस्त ऐसे वाले दोस्त नहीं, पर एक ही जगह से निकले हुए लोग। हाँ। मैं इतना गुस्से में आ गया, मैंने एक दिन उनको बोला कि कौन है कपिल, और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ एक बार जाने तो पता तो चले। अरे भाई आपकी मोहब्बत। अरे है, भाई आप मतलब पर तब आप मिले थे एक दूसरे से? नहीं, वो इतना वहां तो हजारों लोग होते हैं। क्योंकि अलग अलग हॉस्टल में ठहरे हैं सब, और उस 25 समय- यूनिवर्सिटीज होती है भाजी, Wow. 25 यूनिवर्सिटीज, तो सब अपनी अपनी जगहों पर रखे हुए। मुझे लगता है ये भी यूथ फेस्टिवल ही चल रहा है, बस ये कि थोड़ा अपग्रेड हो गया है। हाँ। चैनल की तरफ से कपड़े मिल जाते हैं, बस। एक अच्छा सेट लग गया है सामने, Dragon fruit। सबका धंधा चल रहा है। नहीं, आप तो यूथ फेस्टिवल में थी भी नहीं। अच्छा तुम्हारे यूथ फेस्टिवल चल रहा है और मुझे देखकर और सबका धंधा चल रहा है, मेरा ही धंधा चल रहा है क्या? तेरा भी तो चल रहा है। ये जेठानी थी मेरी पिछले जन्म में। देखा पूरा नॉर्मली कैसे बाल ऐसे करके बैठी रहती हो, या आई सॉ दैट, जैसे ही ऐसी बात करके देख लो पड़ती हूं पूरा आपके ऊपर। मेरे लिए तो वैसे ही बहुत स्पेशल था भाजी, क्योंकि मैं मम्मी पापा को पहली बार वो आउट ऑफ इंडिया गए थे। अच्छा जी। लंदन वो 15 दिन घूम के आए, तो मेरे लिए तो मतलब वो ऐसा हो गया था क्या Nice. तो हरियाणा गांव में कहावत बोलते हैं ना, हाँ तू कौन सा लंदन जाएगा। तो मेरे बाबा लंदन गए थे पहली बार। अच्छा, वाह क्या बात। वाइफ मेरी यही है। अच्छा, अरे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या ज्योति, अब मिले आज पूरी मतलब अरे मुझे मेरे पता नहीं था। पीछे भांजा बैठा हुआ है। हेलो वो हेलो बहुत भांजा। बड़ा फैन है, ये हाय, दोस्त हाय। है सुमित। हाय। सुमित जो है यहाँ इस फिल्म में भी है एक रोल में, मेरा छोटा भाई बना हुआ है। मैड फैमिली अबाउट कपिल शर्मा शो। अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ भी अलग तरह का इश्क है वैसे हमारे बीच में, एक बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप है पिक्चर में हमारा। नहीं, हमने कोशिश की थी कि कोई हीरोइन ना हो ताकि आप हमसे ही बात कर पाओ। पर हमें क्या पता था कि हाँ, उसके बावजूद नोरा बीच में आएंगी हमारे। नोरा तो यहाँ है। आंटी जी
आप जी नमस्ते। मम्मी आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप कुछ कहते नहीं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आप कैसे बेटा? बस एकदम दुआएं हैं आप। हाय, मम्मी ने कितनी लंबी लाइन हिंदी में बोली आज। आप कैसे हो बेटा? वाह हाँ, मम्मी, बाकी जनरली क्या बात है। इससे आगे भी अगर बोलो ना हिंदी में तब मजा आ जाए। पूछो आपका गांव कौन सा है, पूछो जरा। मुझे आपका सब गांव पता है। कौन सा है बेटा? ओ वाह मम्मी, तो मुझे भी कपिल बुला लिया करो, कभी कपल कपल बोलते रहते हो। कपिल ही बोल दिया। आगे ना मम्मी पंजाबी। कपिल। कपिल। वेरी गुड मम्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। पिछले दिनों ना यूएस यूके के वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत लोगों ने ट्रैवल भी नहीं किया था और लोग एकदम से निकले। या। अब भी आप यूएस का या यूके का वीजा के लिए अप्लाई करो तो बड़ी लेट अपॉइंटमेंट मिलता है। आप फिल्म में भाई का बदला लेने के लिए लंदन पहुंच जाते हो, तो अगर वीजा एप्लीकेशन में लिख दो कि बदला लेने जाना है तो वीजा जल्दी मिलता है। ये तो आप मेरी बात से एग्री करोगे। नोरा, आप तो बाहर स्कूल में पढ़ी हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है स्कूल में, अगर छोटे भाई को मान लो क्लास में झगड़ा हो गया, वो बड़े भाई को बुलाता है। जैसे मेरे को ना मेरे एक टीचर ने ऐਵੇਂ मार दिया किसी और बात पे, गलती से मेरे को पीट दिया। मैंने अपने बड़े भाई को बताया, मेरा बड़ा भाई आया, फिर मेरे बड़े भाई को भी पीटा उन्होंने। होता है ऐसे सामूहिक पिटाई। मैं ही बोलता हूँ कि आपके भाई अपार शक्ति आपसे छोटे हैं जी। वो कभी आपको स्कूल में ले गए हैं कि पाजी मेरे को झगड़ा हुआ मेरे यार को? वो बहुत बार लेके गए हैं, पर मैं वो लड़ने वाली प्रवृत्ति में है नहीं। तो मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे। अच्छा तो वो बस खड़े होते थे, फिर वो मारता था, हम खड़े रहते थे। अच्छा, आप प्रवृत्ति में नहीं है, पेन डाउन था नहीं कि मैं पिटवाता था बंदों से। नहीं, मतलब क्योंकि वो हरकतें ही मेरा छोटा भाई ऐसे ही करता था। रोज लड़ाई उसकी होती थी। अपार ही इज अ चेंज्ड मैन नाउ। अच्छा, बचपन में उसकी रोज लड़ाई होती थी Oh wow. और उसकी वजह से मैं फंस जाता था। और बस फिर क्या, या तो मार पड़ती थी या फिर मारते थे, वही होता था। अब नाउ ही इज अ चेंज मैन कंप्लीट। मतलब अब पहचान नहीं सकते आप उसको। हर इंसान बदलता है, कई नहीं बदलते। हाँ। वो अलग बात है। तू कब बदलेगा? मैं कितना बदलूं और क्या करूं, साड़ी पहननी शुरू कर दूं? क्या बदलूं? नोरा, जब भी आप आती है चटपटी बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। नोरा, पानी पूरी खाया आपने कभी? हाँ, पानी नहीं मैंने नहीं खाती। पानी पूरी नहीं खाया कभी? नहीं खाती। आपको पता है अगर आप पानी पूरी खाने जाएं, हाँ, आप पानी पूरी वाले को गिनती बुला सकती है। वो गिनते हैं ना, 1 2, हाँ। आप 15 खा लो चाहे, आप बोलो 4 ही हुए हैं, वो कहेगा नहीं जी नहीं 2 ही हुए हैं। आप पी रहो, आपके चक्कर मेरे 250 बिक गए। अर्चना जी करती हैं, ये तीखा ज्यादा खाती हैं, नहीं तो उसी पानी पूरी वाले का मुंह पकड़ के ना घड़े में डाल देती। तेरे को मैंने कहा कि आप हरियाणा में शूटिंग करने जाते हो और वहां पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से फिर आप पूरी फिल्म में भाग रहे हो। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ आप शूटिंग करने गए हो, कोई पंगा हो गया हो? वैसे नहीं हुआ। भाई आपके साथ कभी हुआ ऐसे? हाँ, मेरठ के बगल में एक गांव था नाभा करके, आई थिंक। अच्छा, वहाँ एक दिन एक शूट कर रहे थे, तो वहाँ किसी लोकल आदमी को लगा कि जो कहानी बन रही है वो उनके पिताजी पे बन रही है। उनके पिताजी शायद थोड़ा बहुत अच्छा, होंगे क्रिमिनल टाइप। तो ये 2 बंदूकें लेके आ गए और पिए हुए दिन दहाड़े गर्मी में। अच्छा, बस वो लगे गर्मी में कि पिए। स्क्रिप्ट पढ़वाओ हमें और ये सब। Oh my God. ओह, किसी तरह समझा बुझा के भेजा उनको। मेरे साथ भी हुआ था एक बार। आपके साथ तो वैसे ही तलवारें चल रही जाती होंगी। आपको स्क्रिप्ट भाभी देख रही हैं आप? वो भी तलवारें चला रहे हैं। तलवार 2-4 उसके घर पे भी पड़ी है। ओह, हाँ, बोलना चाहते हो, बोलिए आप। आई वॉज जस्ट सेइंग इट्स गोइंग ग्रेट एक्चुअली। जब इस तरह की बातें होती हैं, लोगों को लगता है वाइफ है तो शायद हाँ। नो शील से Oh समथिंग, yeah. बट आई एक्चुअली लाइक इट। हाँ, अच्छा। अलग किक है यार। मजा उसको पता है वो अंतिम सत्य है। मैं मेरी वाइफ से कहना चाहूंगा कि लर्न समथिंग।